हेलो बेटा, एक बार मैथ माइंड्स 3212 में आपका फिर से स्वागत है। बेटा हम इंटीजर पढ़ रहे थे। इंटीजर क्या है? इंटीजर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज मेक एन इंटीजर। बेटा इंटीजर आपके टू टाइप के होते थे, आपको बताया गया था। एक पॉजिटिव इंटीजर था और एक क्या था, नेगेटिव इंटीजर था। POSITIVE पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा क्या था बेटा, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर था और नेगेटिव इंटीजर, यानी EGATIVE नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता था बेटा? पॉजिटिव इंटीजर आपका +1 +2 +3 ऐसे डैश डैश प्लस इनफाइनाइट तक होता था। और नेगेटिव इंटीजर बेटा आपका -1 -2 -3 ऐसे पूरा माइनस इनफाइनाइट तक होता था बेटा आपका। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 +4 +5 पूरा है बेटा इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 पूरा क्या है आपका इनफाइनाइट तक बेटा। बेटा इस इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं इसको देखिएगा थोड़ा सा। बेटा बीच में आपका 0 होता है, यहाँ बीच में आपका क्या होता है 0। ये आपका राइट हैंड साइड होता है, ये आपका LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड। पॉजिटिव इंटीजर बेटा इधर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर आपके राइट हैंड साइड होते हैं, नेगेटिव इंटीजर आपके लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। बेटा यहाँ इक्वल डिस्टेंस होना 1 हो गया आपका, 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे बेटा पूरा इनफाइनाइट तक होते हैं। इधर आपका क्या हुआ बेटा, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। इधर आपका पूरा इनफाइनाइट तक नेगेटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर बेटा राइट हैंड साइड मतलब दाएं तरफ होते हैं। ये 0 होता है, 0 बेटा ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है। और ये क्या है आपका -1 -2 -3 -4 -5 बेटा ये आपका क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर है। किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। बेटा हम यहाँ एक चीज़ ये देखते हैं कि अपोजिट इंटीजर क्या होता है। अपोजिट इंटीजर, अपोजिट इंटीजर बेटा आपका जो होता है अपोजिट इंटीजर्स। इसी बेटा -2 का अपोजिट क्या होगा बेटा, -2 का अपोजिट इंटीजर +2 होगा आपका। -10 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, +10। -16 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, +16। अगर माइनस कहता है, अगर कह रहा है +20 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, -20 होगा बेटा। मतलब उसी का पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बोलेंगे। ये आपका था अपोजिट इंटीजर। किसी भी इंटीजर 0 का तो कोई अपोजिट इंटीजर नहीं होता। नेगेटिव का पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव बोलेंगे। जैसे -4 का बेटा तो +4, +5 का तो -5। इसके बाद बेटा होता है इंटीजर बिटवीन इंटीजर। दो इंटीजर के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं उसको देखना है। जैसे देखिए बेटा -2 है और ये आपका क्या है, +3 है। -2 और +3 के बीच का इंटीजर आपको बताना है। -2 और 3 के बीच का बताना है। तो बेटा कौन होंगे इसके बीच, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। कहा जाएगा -2 एंड 3 के बीच का इंटीजर। आप बिटवीन द इंटीजर -2 एंड 3, -2 से लेकर के -2 से लेकर के +3 के बीच के सारे इंटीजर आपको बताना है। बेटा क्या क्या हो जाएंगे, -1 0 1 2, इसके बीच के इंटीजर हो गए बेटा। कोई कहता है -6 के और 0 के बीच में बताइए आप, -6 एंड 0 के बीच आप बताइए। -6 कहाँ है बेटा, -6 आपका लगभग यहाँ कहीं होगा। अब -6 से लेकर के 0 के बीच में जो हो रहे हैं उसको आप बता दीजिए क्या क्या हो रहा है आपका, -5 -4 -3 -2 -1।
बेटा अगर कोई कहता है जीरो एंड 4 के बीच आप बताइए, 0 एंड 4 के बीच बताइए आप क्या होगा। 0 0 यहाँ बेटा, 4 आपका यहाँ है, 0 और 4 के बीच बताना है तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेटा 0 और 4 के बीच देखो कौन कौन है। 1 दिखाई दे रहा होगा, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। चाहे जहाँ से कहेगा बेटा आप बता सकते हैं, चाहे जहाँ से आप कहेंगे, आप किसी के बीच का इंटीजर बताना होगा आप बता पाएंगे। दूसरी बात हमारी बेटा ये है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव POSITIVE, ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर इज ऑलवेज, ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन निगेटिव इंटीजर, बोल दीजिए बेटा, देन निगेटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो सब निगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। जैसे आपका लिखा है +6 और यहाँ आपका -20 लिखा है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ये आपका नेगेटिव इंटीजर है। तो आपका पॉजिटिव इंटीजर आपका हमेशा क्या होता है बेटा, बड़ा। पॉजिटिव इंटीजर आपका हमेशा बड़ा होता है और नेगेटिव इंटीजर आपका हमेशा छोटा होगा। नेगेटिव इंटीजर बेटा जीरो कहा जाए, जीरो से भी छोटा होता है। अगर यहाँ पर 0 लिखा है और यहाँ -100 लिखा है, कौन छोटा है बेटा, 0 आपका बड़ा है और -100 क्या होगा, छोटा है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर आपके क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। दूसरी बात बेटा देखिए, बिटवीन में आप सीखें, अपोजिट इंटीजर सीखें, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। ऐसे बेटा यहाँ लिखा हूँ -10 और आपका -8। अब बताइए बेटा इसमें कौन सबसे छोटा होगा, -10 है बेटा, -8 है, इसमें कौन छोटा होगा। बेटा याद रखना एक बात, जितने भी नेगेटिव इंटीजर होंगे, सारे नेगेटिव इंटीजर में जो इंटीजर सबसे छोटा होगा वो आपका सबसे बड़ा होता है। सॉरी बेटा, जो जिसे आप नेगेटिव इंटीजर नहीं ले लीजिएगा, जैसे आपका 10 है और इसमें जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होता है। जैसे -8 बेटा आपका 8 है और 10 है, आप 10 पे कंपेयर करिए, 8 आपका छोटा है 10 आपका बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में जो छोटा होगा, छोटे डिजिट होगी, वो आपका बड़ा होता है। इसलिए आपका -10 और -8 में -8 आपका बड़ा होगा, -10 क्या होगा, छोटा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे -15 लिखा है, -15 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है +20, सॉरी बेटा -20 ले लेते हैं। दोनों निगेटिव इंटीजर, कौन बड़ा है बेटा, 20 आप देख रहे हैं बड़ा है, तो इसके मतलब 20 बड़ा नहीं होगा आपका। दोनों इंटीजर में जो सबसे छोटा होगा वो आपका सबसे बड़ा होगा। -15 इज़ द ग्रेटेस्ट या ग्रेटर इंटीजर बहुत। बेटा अब अगला देखते हैं, अभी हम कल पढ़े थे ऑल पॉजिटिव इंटीजर वी कैन ऐड, ऑल नेगेटिव इंटीजर वी कैन ऐड। नेगेटिव में बेटा माइनस की साइन लगती थी, पॉजिटिव में सारा क्या होता था, प्लस का साइन लगता था। लेकिन जो आज हमको अभी देखना है, और एक चीज़ और भी बताए थे बेटा, इफ़ वन पॉजिटिव इंटीजर एंड वन नेगेटिव इंटीजर वी कैन सब्ट्रैक्ट बट साइन आर यूज विच इंटीजर इज ग्रेटर। बेटा अगर एक पॉजिटिव इंटीजर होता था और एक नेगेटिव इंटीजर होता था तो हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे, जो ज़्यादा होता था हम उसी की साइन लगाते थे। बेटा आज हमको कुछ और देखना है, देखते हैं। बेटा एक चीज़ आपको बताई गई थी, अगर कई सारे पॉजिटिव इंटीजर, जैसे क्या है पॉजिटिव इंटीजर +6 था, -4 था, +8 था, -3 था, -2 था, प्लस आपका 10 था। कई सारे पॉजिटिव इंटीजर और कई सारे नेगेटिव इंटीजर जब आपके एक साथ होंगे तो हम फिर क्या करते हैं बेटा, याद है ना, आप वीडियो में अभी पीछे आप देखे थे बेटा, सारा पॉजिटिव इंटीजर आगे और सारा नेगेटिव इंटीजर पीछे। बेटा +6 आपका पॉजिटिव है, -4 आपका नेगेटिव है, +8 आपका क्या है, +8 क्या है आपका पॉजिटिव, -3 नेगेटिव, -2 नेगेटिव, +10 क्या होता है नेगेटिव। पॉजिटिव आगे करते हैं बेटा, +6 +8 +6 +8 और क्या है बेटा +10। इस पॉजिटिव को मैंने आगे कर लिया, नेगेटिव को पीछे करिएगा, -4 -3 -2
बेटा सारा पॉजिटिव आगे ला दिए, सारा नेगेटिव पीछे ला दिए। आपको पीछे बताया गया है ऑल पॉजिटिव इंटीजर वी कैन ऐड। बेटा जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं इसको हम ऐड कर लेते हैं। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 8 6 14, 14 में 10 मिलाओ बेटा, 8 6 14, 14 में आप 10 मिलाओ, 8 6 14, 14 में आप 10 मिलाएंगे कितना हो जाएगा आपका 24, 24 ये भी बेटा पॉजिटिव होगा, प्लस आप लगाइए चाहे ना लगाइए। उसके बाद यहाँ सारा नेगेटिव इसको आप अलग ऐड कर लीजिए, -4 -3 -2, -4 -3 -7 हो जाएगा। बताया गया बेटा सारे नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कर लीजिएगा। तो 4 3 7 2 9 आपका 9 आया, लेकिन साइन कौन सा लगता है, माइनस का। अब इसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है आपका नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा है तो क्या कर लेते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बेटा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 से 9 गया, यहाँ आपका 15 आ जाएगा। साइन कौन सा लगेगा, जो ज़्यादा होता है, 9 ज़्यादा है 24 ज़्यादा है, इसके आगे प्लस की साइन लगी है, बेटा हम प्लस लगा देते हैं। यहाँ तक हुआ बेटा। अब अगली बात हम फिर समझते हैं कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं मोस्टली NEGATIVE नेगेटिव इंटीजर को बेटा आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखा करिएगा, INTEGERS नेगेटिव इंटीजर को बेटा आप हमेशा क्या है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा करिएगा। तो जैसे आप एक चीज़ और जानिएगा बेटा, जैसे ए आपका -6 है, माइनस आपका 12 है स्मॉल ब्रैकेट, माइनस आपका 15 है, माइनस आपका 20 है। अगर इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ अगर माइनस साइन आ रहा है, किसी भी ब्रैकेट के बाहर बेटा अगर माइनस का साइन आ रहा है तो शायद ब्रैकेट के अंदर का साइन आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ए -6 है, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं और इसके बाहर हमारा माइनस का साइन है। किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होने पर अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस है, ये -6 था, क्या हो जाएगा ये बेटा आपका +6 हो जाएगा। बस ये बाहर माइनस होने की वजह से ये -6 था +6 हो गया। ये माइनस है और ये क्या है, ये भी माइनस है, बाहर माइनस है, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये -12 था तो आपका +12 हो जाएगा। बाहर फिर माइनस है बेटा, अंदर क्या है आपका -15 है तो आपका क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। ये बेटा क्या है आपका माइनस है, फिर अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, +20 हो जाएगा। किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन होती है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे बेटा वहाँ बाहर माइनस लिखा है, अगर यहाँ मान लेते हैं +12 है, बाहर लिखा है माइनस और यहाँ लिखा है 18, यहाँ बाहर माइनस लिखा है, यहाँ आपका 20, यहाँ बाहर आपका माइनस लिखा है, यहाँ आपका 100 है। बेटा यहाँ आपका क्या है, 100 है। ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज, ये +12 था तो -12 हो जाएगा। यही है आपका मेन, इस बात को बेटा आप समझिए। किसी भी ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस है तो आपका अंदर का साइन चेंज हो जाता है। यह इंटीजर का कंसेप्ट आपके पूरे मैथ में हर एक जगह लगती है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते बेटा। अगर इस चीज़ आपको नहीं पता है, हर एक कैलकुलेशन में आप कहीं न कहीं मिस्टेक करेंगे, आपका आंसर नहीं मैच कराएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होता है। बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज कर दिए, +12 था -12 हो गया। बाहर बेटा माइनस लगा है, अंदर का अब तो आप देख रहे हैं कोई साइन नहीं है, शायद आप समझ सकते हैं इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, तब भी इसको क्या माना जाता है आपको, प्लस। बेटा इसको आप प्लस मानेंगे, फिर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका -18। बाहर माइनस है बेटा, फिर देखिए यहाँ +20 माना जाता है तो +20 होने की वजह से ये -20 हो जाएगा। बाहर माइनस है, फिर अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, ये बेटा -100 होगा। किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है, अंदर का साइन चेंज हो जाता है बेटा। और एक चीज़ होता है, अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहाँ प्लस लगा है और यहाँ -6 लिखा है, ब्रैकेट के बाहर प्लस होने की वजह से यहाँ अंदर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ब्रैकेट के बाहर प्लस होने पर अंदर की साइनिंग में कोई परिवर्तन नहीं। अगर बेटा -6 है तो -6 ही रहेगा। अगर बाहर प्लस लिखा है, अगर बाहर प्लस लगा है तो अंदर के साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा। अगर +6 है तो +6 ही रहने दो। फिर प्लस लगा है, -20 लिखा है, ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा है, फिर अंदर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा। ये आपका केवल क्या हो जाएगा, माइनस।
तो आप इतना समझिए, किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन लगा है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन लगी है, सॉरी प्लस का साइन लगा है तो अंदर का साइन नहीं चेंज होगा। बेटा इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखते हैं बेटा आपका, चलिए हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू बेटा, इतना ही आप समझिएगा। बेटा आप पॉजिटिव इंटीजर समझे, निगेटिव इंटीजर समझे क्या होता है। अपोजिट पॉजिटिव इंटीजर किस साइड होता है, नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड। निगेटिव किस होता है, लेफ्ट हैंड साइड। अपोजिट इंटीजर क्या होता है उसको आपको समझाया गया। बिटवीन क्या होता है, दो इंटीजर के बीच के इंटीजर क्या होते हैं उसको भी आप समझ गए हैं। बेटा ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। जीरो, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं आपके जीरो से बड़े होते, सॉरी नेगेटिव से बड़े होते हैं। जीरो आपका हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, आपको समझाया गया बेटा। थोड़ा सा जो मेन कंसेप्ट था अभी हम आपको सिखाएं, एक तो ये था बेटा आपका कई सारे पॉजिटिव इंटीजर और कई सारे नेगेटिव इंटीजर अगर एक साथ आते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, कई सारे पॉजिटिव इंटीजर और कई सारे नेगेटिव इंटीजर अगर एक साथ आते हैं तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर आप आगे करिएगा, नेगेटिव को पीछे करिएगा, सारा पॉजिटिव अलग ऐड करिएगा, सारा नेगेटिव अलग ऐड करिएगा। लास्ट में बेटा एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर नेगेटिव इंटीजर का कुछ हमारा कंसेप्ट था बेटा कि हमेशा नेगेटिव इंटीजर को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, और उस स्मॉल ब्रैकेट किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन आ रहा है तो आपका अंदर का साइन चेंज हो गया, जो आपको अभी दिखाया गया। प्लस आने पे बेटा कोई चेंजिंग नहीं होती। थैंक यू बेटा, अगली वीडियो आपके सामने फिर आएगी बेटा। थैंक यू।